हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे हो, बहुत मज़ेदार आपकी पढ़ाई चल रही, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। और ये चैनल जो है हमारा द एसएम एकेडमी, ये आपका फेवरेट चैनल हो चुका होगा क्योंकि यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो वंस अगेन वेलकम टू अवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोज में कभी से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते आ रहे, राइट। और हम लोग ने लास्ट टाइम पे भी कल कुछ पावर के न्यूमेरिकल्स और कुछ पावर के कंसेप्ट देखे थे, राइट। अब हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट, देखो इस चैप्टर का नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट देखा था? हीटिंग इफेक्ट, पिछले कई वीडियोस में, राइट। अब हम लोग दूसरे इफेक्ट की तरफ जाएंगे विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे, देखते क्या होता है। तो उसके लिए हम ना छोटा सा एक एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट सेटअप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलो देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं, राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक सेटअप रेडी करता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, आपको रेजिस्टेंस लगाना है, रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पे की लगा दो और यहाँ पे हम लोग एक पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। ओके, माइनस प्लस, ठीक है। अभी जैसे ही एल्स यहाँ पे आप देख सकते हो की तो क्लोज है, क्लोज है मतलब सर्किट हमारा कंप्लीट है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ से पोटेंशियल कुछ लगाते हो जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है। अगर सपोज यहाँ पे हम लोग एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, मैग्नेटिक नीडल, तो सब लोगों ने देखा मैग्नेटिक नीडल, एक उसके अंदर डायरेक्शन नॉर्थ बताता है और एक क्या बताता है? साउथ बताता है, राइट। तो हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये परफॉर्म किया, तो हम लोग ने एक सर्किट बना दिया है शोन इन दी फिगर। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगा है, पावर सप्लाई, अगर आप रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। तो बेसिकली मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल एक हम बोल सकते हैं कंपास होता है, जिसके अंदर एक नीडल होता है जो कि अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड वो डिफ्लेक्ट होता है, राइट। अभी हम लोगों को इतना आइडिया नहीं मैग्नेटिक फील्ड का, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल लिया है, राइट। तो अब जब हम लोग यहां से सर्किट को क्लोज करेंगे, व्हेन द सर्किट इज क्लोज, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, जब आप इस सर्किट को क्लोज करोगे ना तो यू विल फाइंड दैट ये जो नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नीडल क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जरूर कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक करंट के वजह से इसके अंदर इफेक्ट दिख रहा है, राइट। तो इफेक्ट किसके अंदर दिख रहा है? मैग्नेट के अंदर। तो जब आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे तो हम देखेंगे कि जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, दिस मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने बोला यहां पे इसने डिफ्लेक्शन इस तरीके से दिखा है, नॉर्थ जो है नॉर्थ नीडल इस तरीके से मूव हो गया, राइट। तो अगर हमारा मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखाता है, अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं तो हम देखेंगे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। पहले इसे हम लिख लेते हैं, व्हेन सर्किट इज क्लोज द मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट। ये क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट। सेकेंड, इफ सर्किट इज ओपन, यानी कि स्विच आपने ओपन कर दिया, स्विच आपने ओपन कर दिया, अगर इफ सर्किट इज ओपन देन नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन आपको इसके अंदर नहीं दिखाई देगा। देन नो डिफ्लेक्शन इज सीन इन दी मैग्नेटिक नीडल, कोई डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। मैग्नेटिक नीडल विल नॉट डिफ्लेक्ट एट ऑल। लेकिन अब मैंने क्या किया, तीसरे स्टेप में पोलैरिटी बदल दिया। मैंने क्या किया, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया और मैंने यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, पोलैरिटी बदल दिया, राइट। सो व्हेन पोलैरिटी ऑफ द सेल इज रिवर्स्ड, चेंज कर दिया हमने, रिवर्स, द डिफ्लेक्शन आल्सो गेट्स रिवर्स्ड। ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। डिफ्लेक्शन भी अब क्या हो जाएगा? अब यही डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा? उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा, अगर आपने क्या किया? पोलैरिटी को चेंज कर दिया।
तो हम लोग ने पोलैरिटी चेंज किया, डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा वापस अगर आप सर्किट ओपन कर दोगे इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज दिस इज ए मैग्नेटिक नीडल। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक नीडल एक्चुअली क्या होता है, मैग्नेट होता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन छुपा हुआ है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो ही हम लोगों को यहाँ पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। किसमें इफेक्ट दिखा रहा है, मैग्नेट में। तो ऐसे ही इफेक्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी मुझे क्या समझ में आया, मुझे समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट तो देता है, जो हम लोगों ने देखा उसके एप्लीकेशन भी, वैसे ही हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, और जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मेनी मोर एप्लीकेशंस, राइट। तो ये जो हम लोग टॉपिक है, ये टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग ना इस लेसन में बहुत सारे मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करने वाले। तो पहला केस हम लोगों को ये पता चल गया, व्हेनेवर अ करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर a magnetic needle will deflect, that means it shows a magnetic effect, that means electric current always shows a magnetic effect। अब हम लोग एक और एक्टिविटी करेंगे और उससे हम लोग कुछ और कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो ये पहले एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये 3 पॉइंट हम लोग को मिला कि व्हेनेवर देयर इज ए करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, द सर्किट, या तो हम लोग बोल सकते हैं द करंट ऑलवेज शोस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। चलो हम लोग अब और एक सर्किट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे एक शीट है, ये इस तरीके से, ठीक है। यहां पे आपने एक वायर लगाया और यहां पे हमने पावर सप्लाई दे दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी। इसके ऊपर अब हमने क्या किया, मैं यहां पे एक स्विच भी लगा देता हूं। अभी ये फिलहाल के लिए ओपन है, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। की बोल सकते हो आप, स्विच बोल सकते हो। यहां पे मैंने ना आयरन फिलिंग्स डाल दिया। आयरन फिलिंग्स पता है आपको, लोहे के छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। तो मैंने आयरन फिलिंग्स डाल दिया, ठीक है। अब पहला स्टेप मैंने क्या किया, यहां से मैंने की को क्लोज किया। जैसे सर्किट कनेक्ट हो गया, यू विल फाइंड दैट सारे के सारे जो आयरन फिलिंग्स है, ये जो आयरन फिलिंग्स है, ये सारे के सारे आयरन फिलिंग अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अलाइन कर लेंगे, इस तरीके से। ये सारे के सारे आयरन फिलिंग अपने आप को ऐसे पैटर्न में अलाइन कर लेंगे। तो ये जो पैटर्न बना, ये पैटर्न क्या है, तो ये पैटर्न हम लोगों को ना मैग्नेट के कुछ इफेक्ट के बारे में बता रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ से करंट देंगे तो ये आयरन फिलिंग अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अलाइन कर लेंगे, और ये जो पैटर्न है ये हम लोग को मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कुछ तो आइडिया दे रहा है। क्या आइडिया दे रहा है, तो आंसर है, ये हम लोगों को बता रहा है कि जैसे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट दिया गया तो ये रीजन में ना आसपास में एक फील्ड बन गया, एक रीजन बन गया है जो कि मैग्नेट का इफेक्ट दिखा रहा है। इसके लिए इस रीजन का नाम मैग्नेटिक फील्ड रख देंगे। मतलब ये बोल रहा है जब भी आप करंट पास करोगे तो उसके आसपास वाले विक्सिनिटी में, उसके आसपास वाले रीजन में हमेशा एक रीजन बन जाएगा, एक फील्ड बन जाएगा, जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट आपको दिखाई देगा, जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों को बता रहा है। तो यहां पे मैं कंक्लूजन लिखूंगा, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, the iron fillings align themselves in a direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, राइट। तो इससे अभी हम लोग एक स्टेप और बढ़ेंगे आगे। सपोज अगर मैंने ना यहां पे, सपोज हम लोगों ने यहां पे पहले 5 वोल्ट दिया था और उसकी वजह से कुछ हम लोग मान लेते हैं 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। अब केस 2 में मैं इसको 10 वोल्ट कर देता हूं। 10 वोल्ट करूंगा तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब करंट बढ़ जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और भी क्राउडेड हो जाएंगे, एज वेल एज इसका रेंज भी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और दूर तक बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एज करंट इंक्रीजेस, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ
इंक्रीजेस। इससे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, राइट। अच्छा, जैसे ही आप यहां से दूर जाओगे, जैसे आप यहां से क्या जाओगे, दूर जाओगे, तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वीक होने लगती है। तो यहां पे हम लिखेंगे एज वी मूव अवे, अवे फ्रॉम सेंटर लिख दो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इसका जो स्ट्रेंथ है ना वो कम होने लगेगा, और जैसे आप पास आउट जाओगे वो इंक्रीज होने लगेगा। एंड एज वी मूव क्लोजर टू सेंटर द स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो देखो अभी हम लोगों को क्या समझ में आया, हम लोगों को ये समझ में आया कि करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो गारंटी है अब करंट और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेटिक इफेक्ट, ये दोनों में कुछ तो रिलेशन है, जो कि हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। इसमें हम लोग ने देखा जैसे आप सेंटर से दूर जाते हो तो आप देखते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू वो कम होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगता है, और धीरे धीरे दूर जाते जाते पूरी तरीके से जीरो। और अगर आप पास जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये सारे जो हम लोग ने यहाँ पे दो एक्टिविटी देखी, ये दो एक्टिविटी से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो करंट भी दिखाता है। जैसे करंट हीटिंग इफेक्ट दिखाता है वैसे ही करंट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट को सीखने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और भी एक्सपेरिमेंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे, कंसेप्ट को भी देखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अप्रोचेस, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सारे वीडियोस। ये पूरा सिलेबस जो टॉपिक है आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने, बहुत कुछ हम लोग नई चीजें सीखने वाले, राइट। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ कंसेप्ट समझ में आया कि यस हमारे पास एक हीटिंग इफेक्ट के अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है जो कि करंट दिखाता है, राइट। तो ये जो हमारा वीडियो था, ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैं आपको बता रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जो कि करंट हम लोग को दिखाता है। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आए। अगला वीडियो जो आएगा इसके अंदर हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसके डायरेक्शन के बारे में एंड मेनी मोर। तो आई होप कि समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।